अच्छा साहब। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अंदर मत जाना। इस जिले के भले ही तुम राजा होंगे और यहाँ की जनता के भगवान भी होंगे और करोड़ों लोगों के लिए पार्लियामेंट मेंबर, हिंदुस्तान की पूरी जनता को तुम उल्लू बनाना चाहते हो। इसलिए बताओ बताओ तुम मेरे लिए कौन हो? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करूं? दूध पीता बच्चा हूं ना जो मैं समझने की कोशिश करूं? पतिव्रता स्त्री की बात जो समझ नहीं पाता उसकी बात को मैं समझने की कोशिश करूं? तुम्हारे बेटे की खातिर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो। ले चलो से, थाने ले जाओ इसे। चल चल। तेरा नाम क्या है? जो तुम्हारा मन करे वही रख लो। तेरे बाप का नाम क्या है? वो नाम भी अपने आप ही रख लो। और तेरी माँ का नाम? जो तुम्हारी माँ का नाम है वही रख लो। राजा साहब से अस्पताल में जाके उनसे पहले बयान लेना है, और अगर उन्होंने तेरा नाम लिया तो वापस आकर तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। हाँ तो मार डालो, मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता है। आनंद साहब आए हैं। तो आने दो। नहीं, रोक दो उन्हें। साहब रुक जाइए। सर प्लीज प्लीज यहीं रुक जाइए। माँ का दूध पिया तो आना, आजा। हम आए हैं पैसे भर के उसे बेल पे छुड़ा के ले जाने के लिए। उसे ले जाके मैं मार दूंगा। हाँ लेके जाओ, कौन किसको मारता है ये पता चल जाएगा। चुप कर। आपके पिताजी अस्पताल में है, आप उनके पास जाइए, काम होते ही फोन करूंगा। चले नीचे उतर। हथकड़ी खोल दो। जा भाग जा। एनकाउंटर करने के लिए? मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ। पुलिस वाला जब किसी की मदद करता है तो समझ जाना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे भला क्या मिलेगा तेरा इनकाउंटर करके? मेरी सुपारी जो ली है। तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम में वाकई अकल नहीं है। ऐसा क्यों? मेरा एनकाउंटर होने के बाद मुजरिम भाग रहा था इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। ऐसे एफआईआर लिखनी होगी, लेकिन भागने वाले की गोली आगे नहीं पीछे दागी जाती है। अगर तुम गोली चलाओगे तो गोली सीने में लगेगी, तब तुम्हारी एफआईआर झूठी पड़ जाएगी। तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। तुझे पकड़ के पीछे घुमा के तब तुझ पर गोली दागकर सेम केस बनाऊंगा। इसे घुमा के पकड़ लो।
आज से भगवान ने कमाने का मौका मुझे दे दिया है। गायत्री आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में फिजिकल डायरेक्टर की नौकरी मिली है माँ। अरे अरे, ये मूर्ति क्यों तोड़ दी? तो इसमें क्या हुआ? लेकिन इसके पैसे कौन देगा? बिल में डाल दो। सुनो, वो बहुत कीमती मूर्ति थी, दूसरा पीस नहीं है। आई सी। हाँ? 4 मूर्तियों का मिलाकर जो भी पैसा बनता है वो बिल में लगा देना, तभी वो बिल मेरे स्टैंडर्ड का बनेगा। ये कितना है? 990 रुपए। 1000 लगा लो, वो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक रहेगा। जाके बिल बना दो। Stupid। इसे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, थप्पड़ मैंने उसको मारा, लेकिन दर्द यहाँ पे हो रहा है। कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है, तुम जैसा अमीर दर्द क्या जाने। हो आई सी। पैसे देते हुए इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मारा। ले, मैंने पकड़ लिया, चल मुझे मार के दिखा। मेरा हाथ पकड़ने की तुम में इतनी हिम्मत? शाम तक तुम्हारा एड्रेस का नामो निशान मर जाएगा। तो ठीक है, मेरा एड्रेस लिख लो। स्ट्रीट नंबर 1, हाउस नंबर 1, नागेंद्र कॉलोनी। मैं एड्रेस बताऊंगी ना, सांस रुक जाएगी। तो अगर राजकुमारी भी होगी ना, तो मेरा एड्रेस नहीं बदलेगा, सेम नागेंद्र कॉलोनी। इस सिटी में तुमने सुदर्शन ठाकुर का नाम तो सुना ही होगा ना? मैं उन्हीं की बेटी हूँ, इस राज्य के बिग शॉट जीवन शिपिंग के राजा साहब, उनकी कजिन। मैडम, आप वेरी सॉरी, भैया इन्हें छोड़ दो। अरे तो डर क्यों रहा है? लगता है तुम नोटों की ताकत नहीं जानते हो। मेरे पास नोट नहीं चलते हैं, हाथ चलते हैं। तेरी इस तरह की हरकत मैंने अगर दोबारा कहीं और भी देखी ना, तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। चल जा यहाँ से। हे, बिल कितना हुआ बता? अरे वो सूरज घर पे ही है ना? हाँ, वो घर में ही है। आज आपके आशीर्वाद से सूरज को आपके ही कॉलेज में नौकरी मिल गई। अरे हाँ सूरज, हाँ। नौकरी जरा संभल के करना, वहाँ ऊट पटांग लोग बहुत सारे हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर तुम्हें लिख लिख कर पढ़ाना होगा। इसमें कौन सी नई बात है मास्टर जी? आप है ना? हाँ? आपने जब पंप से पानी निकालना शुरू किया था, तब कितना सारे सांप निकल कर आए थे। बस 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 बस, ये बात कॉलेज में मत बताना, मेरी बदनामी होगी। कॉलेज का टाइम हो गया, चलता हूँ सूरज। हाँ माँ, मुझे भी निकलना चाहिए। अच्छा तो मैं चलूं? ऐसे ही जा रहा है? क्यों माँ? देवी माँ का आशीर्वाद लेके जाना। घर में मेरी माँ के होते हुए किसी और से आशीर्वाद क्यों? तुम जो मुझे आशीर्वाद देती हो ना, वो आशीर्वाद कोई और दे पाएगा क्या माँ? इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तुम हो, और हमारा कौन है? चलो जाओ, सामने से आओ ना। चलता हूँ। बॉडीगार्ड फिल्म देखने जाने से पहले एक कप चाय हो जाए? नहीं नहीं, पहले बास्केटबॉल खेलते हैं। अरे नहीं नहीं, उस बुड्ढे पीटी मास्टर ने देख लिया तो बस हो गया। अरे वो तो रिटायर हो गया है। रिटायर हो गया? अरे ये क्या? ये कौन है? हमारे नए पीढ़ी है, तुम जानती हो क्या? जानती हूँ। आज सलमान खान की बॉडीगार्ड कैंसल, उसके बदले एक नया कार्यक्रम शुरू होगा। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अशोक, यस डैडी। जूस फैक्ट्री का अकाउंट देख लिया ना? जी देख लिया। गुड, सब ठीक ठाक है ना? आजकल दोनों भैया बहुत मन लगाकर काम कर रहे हैं डैडी। आनंद जी डैडी। कल ऑफिस फोन किया था, तुम कहाँ गए हुए थे? मामा जी के पास। और शाम को? तब भी वहीं पे था। जब देखो मामा मामा की बात करते हो। मामा के बगैर डिसीजन नहीं ले सकते हो क्या? मेरे मरने के बाद सारी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। भैया वहाँ मामा जी से मिलने नहीं गए थे, वहाँ ये सुरेखा से मिलने गए थे। सर आपसे मिलने एमएलए साहब आए। उन्हें बिठाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। जी अच्छा। हाँ, जरा संभाल के खेलो, बार बार बोलने से भी समझते नहीं हो। मैच में भी क्या मैं खड़ा रहूंगा? पता नहीं क्या है। नमस्कार नए पीटी मास्टर जी। तो मेरा नाम हनुमंत है जी, कमेटी चेयरमैन ने मुझे रेकमेंड किया है, यानी मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ जी। वैसे कोई काम नहीं है। तो फिर क्या करता है? पहले खेतों में से फसल खींचा करता था,
फिर जैसे जैसे मुझे स्पोर्ट्स की जानकारी हुई तो मैं यहाँ चला आया। बस इतना ही या इतना ही नहीं, जब भी मेरा मूड होता है फुटबॉल खेलने लगता हूँ। अच्छा, तुम बॉल पकड़ के क्यों खड़े हो? ओहो, जब बॉल लेके आ। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? ये तो सैंपल था, जाके लेके आना। सैंपल अगर ऐसा होगा तो ओरिजिनल पता नहीं कैसा होगा। अरे बाप रे। शर्माने की जरूरत नहीं है, एक्सपोज करना आता है ना। वो क्या होता है जी? वो मैं सिखा दूंगा। ये लो लक्स साबुन, अच्छी तरह से नहाना, पूरा बदन चमक जाना चाहिए। जी ठीक है, मैं कर लूंगी। ये लो टॉवल, ठीक से पोंछ लेना और उसके बाद ये साड़ी पहनना। जाओ। वैलेंटाइन डे के समारोह में आज मिस वैलेंटाइन बनी हैं कुमारी सुरेखा देवी। मिस सुरेखा, प्लीज कम टू द डायस। इस समारोह में भाग लेने वालों के लिए मिस वैलेंटाइन की हैसियत से मिस सुरेखा आप में से किसी एक को एक चांस देंगी। कैसा चांस? आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी व्यक्ति उनके सही सही उत्तर देगा उसके साथ डांस करेंगी। हम तैयार हैं। लेकिन याद रखना, उत्तर अगर गलत निकला तो सैंडल से मारेंगी। तो चांस के लिए रेडी हैं? हम तैयार नहीं हैं। यानी चैलेंज देने वाला यहाँ कोई नहीं है? मैं हूँ। अरे गुरु, ये क्या झट से हाँ कर दिया? वो लड़की मामूली लड़की नहीं है, फुटबॉल से बास्केटबॉल खेलती है। तुम्हें भी फुटबॉल बना के तुम्हारा कचुम्बर बना देगी। वो भले ही इस तरह की लड़की होगी, पर मेरे बारे में नहीं जानती है। चिंता मत कर। हाँ, पहला प्रश्न क्या है? वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को मनाते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा? एक राजा ने एक लड़की से प्रेम किया। उस प्रेम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। प्रेम से खिलवाड़ करने के लिए नहीं है वैलेंटाइन। उनके अमर प्रेम को याद करने के लिए आज का दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू, थैंक यू। अब दूसरा प्रश्न क्या है, बोलो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मदर इंडिया कौन कहलाती हैं? बताओ। नरगिस, यानी नरगिस दत्त। मदर इंडिया फिल्म में उनके जबरदस्त अभिनय के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड का पुरस्कार देकर नवाजा गया था और वो मदर इंडिया कहलाई। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, प्रेम की परिभाषा क्या होती है? राधा कृष्ण की सच्ची प्रेम कहानी, लैला मजनू की एक और सच्ची प्रेम कहानी, देवदास और पारो का भी एक सच्चा प्रेम था। तन से तन का प्रेम है काम वासना, 2 दिलों के बीच जो होता है वो है प्रेम। वेरी गुड, थैंक यू। हिला के रख दिया गुरु, सर क्यों झुका रखा है? जो बोला वो करो, शुरू करो। भाभी, अब इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? डांस करते वक्त सोचा नहीं क्या? इसने जानबूझ के नहीं किया, वो नया आया है ना ड्रिल मास्टर, उसने ये किया है। अच्छा ये बता, वो लड़का सुंदर है ना? भाभी, इनसे बोलो ना चुप हो जाए। अच्छा ठीक है, कपड़े निकाल दे, मलहम लगाती हूँ। छी 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 छी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आज अगर मेरे दादाजी होते ना। इसीलिए तो चला गया। ओहो, ये पेन किलर खा ले, थोड़ा आराम मिलेगा। और ये जो गर्म पानी लेकर आई हूँ, वो क्या अपने सिर पे डालूं? ओहो, दादाजी होते तो ऐसा बोलती क्या? इसीलिए वो चला गया। 2 साल में तुम भी क्या? जब मेरा टाइम आएगा मैं भी चली जाऊंगी। अब लेट जा, सिकाई करूंगी, ठीक हो जाएगा। अगर ये तुम्हारे पिताजी को पता चल गया ना तो ड्रिल मास्टर का डांस करा देंगे। सर। क्या बात है? नए में पुराने फल भी मिले हुए हैं, क्वालिटी खराब हो जाएगी। अबे तो इसमें क्या हो गया? दारू के अंदर एसिड नहीं मिलाते हैं क्या? पेट्रोल में केरोसिन मिला के गाड़ियां नहीं चलाते हैं क्या? क्वालिटी की बात करता है। सर ये बात राजा साहब जान गए तो? तू बताएगा उन्हें? तेरी शक्ल देखने से लगता है तू उन्हें बताएगा। उसके बाद क्या होगा तू जानता है? जैसे फलों का जूस निकालता है ना, वैसे तेरा भी निकाल दूंगा और तेरे उसी जूस को दूसरे जूस के साथ मिला दूंगा। नमस्ते साहब। क्या हुआ? अचानक नमस्ते? इनडायरेक्टली समझ गया क्या? नमस्ते आपको नहीं किया, राजा साहब को। आप यहाँ? आज से पहले तुमने और कितने लोगों को धोखा दिया है? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो फलों की जांच कर रहा था। आज फलों का कितना लोड आया है? 4 से 5 लोड। सारा पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करके जूस इसके घर भेज देना। 1 हफ्ते तक पीते रहेंगे। जीजा जी। शट अप।
ये बिजनेस है। सारी दुनिया में हमारा बहुत अच्छा नाम है। नाम खराब होने के लिए 1 लीटर जूस ही काफी है। इतने फलों के साथ थोड़े से। एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। समझ में आया ना? भले ही तुम अपना सर झुका लो, मेरा सर ऊंचा रहना चाहिए। यस आनंद। जी हाँ पिताजी। लोड का शिपमेंट हो गया? बस हो रहा है डैडी। डू इट इमीडिएटली, बहुत देर हो गई है। ठीक है डैडी। सॉरी सर, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है। लास्ट मंथ वाला ही है, थोड़ी परेशानी की वजह से शिपमेंट लेट हो गया। इस बार थोड़ी देर हो गई, एडजस्ट कर लीजिए ना। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार नहीं होगा? ये तंबाकू कौन सी कंट्री जा रहा है पता है? चाइना। उस कंट्री में इस तरह का माल खपाना बहुत मुश्किल है, वहाँ का कानून सख्त है। ऑफिसर, हमारे देश को ईमानदारी का रास्ता दिखाया गांधी जी ने, लेकिन उनका बेरहमी से खून कर दिया, ये हमारे देश के लिए श्राप है। मतलब मेरा खून कर दोगे? सरकार के तुम ईमानदार ऑफिसर हो, लेकिन अचानक अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, यानी एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या होगा? लावारिस की तरह रोड पे पड़ा रहेगा। इनडायरेक्टली बात समझ ले। गीदड़ भभकियों से डरने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। ये तंबाकू नहीं जा सकता। अब क्या होगा मामा जी? पिताजी को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। क्वालिटी कंट्रोल वाले को थोड़ा संभाल लीजिए ना। आहा, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? ये पेपर्स मुझे दो। ये क्या तुमने कर दिया? ये लो भेज अगर ये दो। किसी को पता चल गया तो? अरे छोड़ना, पिताजी ने इनडायरेक्टली बोल दिया है ना। बातें बंद करो, जल्दी जल्दी खाओ। हैं? अरे रे रे रे, ये तुम क्या कर रही हो? इतना भर भर के खाना क्यों खाने लगती हो? हमारे हॉस्टल में खाने के लाले पड़े हैं क्या? तुम्हें उल्टी क्यों आई है? अरे क्या हो गया, कुछ तो बताओ। हाँ? अरे 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 अरे, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? सबकी सब उल्टियाँ कर रही हैं, क्या हो गया है? सबको फूड पॉइजन हो गया मैडम। हे भगवान, हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुलानी होगी। सुजाता, जरा बच्चों को ध्यान से देखना, मैं अभी आती हूँ। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, ले जाओ, इन्हें ले जाओ, जल्दी चलो। कम ऑन, जल्दी इन्हें ले जाओ, जल्दी। कम ऑन, हरी अप। लड़कियों सुनो, तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस वाले इंक्वायरी के लिए आएंगे। इस हॉस्टल का खाना खाने के बाद ऐसा हुआ किसी ने कहा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। वो रिपोर्ट अगर मैंने लिखवाई? कौन है तू? ये नए फिजिकल डायरेक्टर है, स्टेट फर्स्ट। लेकिन इस हॉस्टल से इसका क्या संबंध है? ये हमारे कॉलेज के पीटी मास्टर हैं। ये नौकरी इसे किसने दी? कल ही नौकरी से उठा दूंगा। मेरे बारे में बाद में सोचना, पहले तुम अपने बारे में सोचो। हॉस्टल में यहाँ जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं, उन्हें कुछ भी तो खा लेंगी, ऐसा सोचने वाला तू है। तेरा अब जेल में खाना खाने का टाइम आ गया है। जबान बंद कर और दफा हो जा। पहले वो खाना मैं तुझे खिलाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा। चल खा, तू खा।
लॉन्ग लॉन्ग एगो, नॉट लॉन्ग एगो, एक जबरदस्त हिस्ट्री हुई, वो भी हमारे ही कॉलेज में। हिस्ट्री ना? इतिहास। मोहम्मद गजनी के बारे में जानते हो ना? वो चतुर था, लेकिन क्या वो किसी से डरता था? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हमारे नए पीढ़ी हैं, उसने कमेटी मेंबर सुदर्शन ठाकुर की बेटी का घमंडी सर झुका दिया और वो इस कॉलेज की हिस्ट्री बन गई। हालांकि मुकाबले में पीडी मास्टर को हराने की बहुत कोशिश की। हमारा तिरंगा झंडा किस लिए है? कॉलेज की स्थापना करने के लिए, 26 जनवरी के लिए है या 15 अगस्त के लिए है? ये झंडा हमारी आजादी का प्रतीक है, लेकिन आज मैंने आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारा वेद पुराण है। गुरु और माता पिता को भगवान मानने वाली इस कर्म भूमि पर एक गुरु के विद्यार्थी ने चाटा मारकर उनका अपमान किया है। वो विद्यार्थी कौन है पता है? मिस सुरेखा। अब वो आप सबके सामने हमारे हिस्ट्री के मास्टर जी से माफी मांगेगी। माइक में बोलकर उनसे माफी मांगो। सॉरी बोलने के बदले मैं मास्टर जी के 2 चाटे और मार सकती हूँ। मास्टर जी, क्लास में जो सुरेखा ने किया सारे स्टूडेंट देखे, वैसे ही आप भी कीजिए। मास्टर जी, कमेटी मेंबर सुदर्शन जी आपसे बात करना चाहते हैं। जी ठीक है। नमस्ते ठाकुर साहब। मैं अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। अगर मेरी बेटी से सॉरी कहलवाया गया तो उसके बाद क्या होगा ये समझ लो। ये मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ मास्टर जी, मुझे हैवान बनने का मौका मत देना, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हारे मरने के शौक में कॉलेज की 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, और जब छुट्टियां पूरी हो जाएंगी तो 2 मिनट के लिए मौन रखा जाएगा। इनडायरेक्टली समझ गए ना? जी मैं समझ गया। तुम्हारा समझना काफी नहीं, सब समझे ऐसा माइक में बोलना। जी बहुत अच्छा। मैंने सुरेखा के पिताजी से बात की, वो कमेटी की मीटिंग में इसका न्याय करेंगे और इसके लिए मैं मान गया। अब आप अपनी अपनी क्लास में जाएं। तुम ही हो ना नए ड्रिल मास्टर? कॉलेज में सबके सामने तूने मेरी बेटी का अपमान किया ना? तेरी हालत में कुत्ते की तरह कर दूंगा। ट्राई मत करना, नहीं तो वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। तू रहता कहाँ पर है? हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, नागेंद्र कॉलोनी। जरूर आऊंगा। दिन के वक्त आओगे या रात के वक्त? बताकर आओगे या बिना बताए ही आओगे? बोल कर आना मेरी आदत नहीं है, मैं बिना बोले ही आता हूँ। देख ली ना मेरी पावर। आइंदा मुझसे कभी मत भिड़ना। ये कॉलेज किसने बनवाया पता है? मेरे दादाजी ने। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे अभी माफी मंगवा सकती हूँ। माइंड इट। ये कॉलेज जरूर तुम्हारे दादा ने बनवाया होगा, लेकिन वहां जो सरस्वती है वो तुम्हारी दादी नहीं है। माइंड इट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
भाभी भाभी भाभी, अभी अभी जो एडमिट हुआ है उसकी कंडीशन कैसी है? वो कोई एक्सीडेंट केस है, आईसीयू में है। तू क्यों इंटरेस्ट दिखा रही है? पहले ये बताओ वो कैसा है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। उस आदमी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें तुझे क्यों टेंशन? क्योंकि कुछ दिनों से उसके और मेरे बीच एक झगड़ा चल रहा था। मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। पता है उसने क्या किया? उसने जानबूझ के मेरी इंसल्ट की और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसकी बाइक के ब्रेक निकाल दिए। माय गॉड, तू यही रुक, मैं जाकर उसकी कंडीशन कैसी है देख कर आती हूँ। क्या हुआ भाभी, वो कैसा है? सिर पर गहरी चोट लगी है और गहरी चोट के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। 5 मिनट के बाद 201 में शिफ्ट करेंगे। उसे तो सॉरी बोलना चाहती है या जो भी, जाके बोल देना। कौन है वहाँ? मैं हूँ नर्स। ओहो, सिर्फ मेरे लिए या बाकी पेशेंट्स के लिए भी? मैं आपके लिए आई हूँ। तुम क्या हकलाती हो जो ऐसे बोल रही हो? नहीं, आपकी आंखें। अब आंखें कहाँ? वो तो एक लड़की ने ऐसा कुछ किया कि आंखें बलि चढ़ गईं। सॉरी, वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? वो लड़की हर किसी को उंगली पे नचाना चाहती है, जिसे जब देखो तब मार दिया। हम क्या फुटबॉल हैं? खैर कुछ भी हो, जरा मुझे बाथरूम तक ले जाओगी नर्स मैडम? हाँ जरूर। संभल के। आपका हाथ। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा ना, गलती से लग गया। यहाँ पकड़ लो। चिल्ला क्यों रही हो? वहाँ छूने से मुझे गुदगुदी हो रही है। ओहो, ठीक है तो यहाँ से पकड़ लेता हूँ। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जाइए। कहाँ? बाथरूम आ गया। ओहो, ठीक है। नर्स मैडम। हाँ क्या हुआ? तुम यहीं हो क्या? ये मर्दों का बाथरूम है। हाँ सॉरी, मैं पीछे घूम गई हूँ, आप कर लीजिए। नर्स मैडम। हाँ? तुम्हारा हाथ कहाँ है? ये रहा। हाँ। ये क्या? बचपन में माँ बाप मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाते थे, लेकिन आज तुम मुझे चला रही हो। ये क्या? इतनी डलब जैसी हो, मोटी हो क्या? नहीं, मैं पतली हूँ। ओहो, तो तुम पतली हो। सॉरी। कोई बात नहीं, आप आराम से लेट जाइए, संभल के। थैंक्स। ठीक है, मैं बात करूंगा। मामा जी, क्या बात है, मुझे अर्जेंट बुलवाया? क्वालिटी कंट्रोलर के मर्डर केस में पुलिस को शक हो गया है। तो अब क्या करेंगे? उस केस की फाइल को बंद करवाने के लिए पूरे 10 लाख लगेंगे। क्या पूरे 10 लाख? डैडी एक पैसा भी नहीं देंगे, बल्कि वो खुद मुझे जेल भिजवा देंगे। अब आपको ही कुछ करना होगा। देखो, मैं चाहता हूँ सुरेखा से तुम्हारी शादी हो। ये तुम्हारे पिताजी से कैसे कहूँ? सुरेखा के लिए बोलने की हिम्मत मुझ में है। तो समझ लो, तुम्हें जो पैसे देने हैं वो पुलिस को रिश्वत में दे दिए। ये क्या हुआ? हाँ? चोट कैसे लगी? हाँ? कुछ नहीं माँ, जरा से खरोचे हैं। 2-3 दिन में डिस्चार्ज होके घर आ जाऊंगा ना। तेरी आंखों को कुछ हो गया है सुना था, मैं कितनी डर गई थी पता है? भगवान के आशीर्वाद से भी माँ का आशीर्वाद बड़ा होता है। तुम्हारे होते मुझे कुछ नहीं होगा। आंखों के सामने तुम रहती हो, तो फिर मुझे क्या होगा? तुम घर जाओ माँ। अरे क्या हुआ? क्यों नींद नहीं आ रही है? कोई सपना देखा क्या? क्यों? जब तुम मेरी उम्र की थी तब सपने नहीं आते थे? आते थे। सपने में वो मेरे पास आते थे और सपने में ही मुझे ले जाते थे। सब सपने में ही होता, हकीकत में कुछ भी नहीं। अब सो जा। भाभी वो कैसा है? ठीक है। दादी जी, किचन में दूध गर्म हो रहा है। भाभी, सूरज अब कैसा है? उसकी आंखें अभी ठीक नहीं हुई है। हाँ? उसकी आंखों को एग्जामिन करने के लिए बड़े डॉक्टर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो पुलिस में कोई केस ना कर डाले, तुम जाके उन्हें मना लो। कमान, बहुत देर हो चुकी है। डैडी, आपसे कुछ बात करनी है। कार में बात करना। कार में तो ड्राइवर। तो ठीक है, ऑफिस में बताओ। मामा जी ने लड़की देखने बुलाया है।
लड़की देखने? किसके लिए? मेरे लिए डैडी, सुरेखा को देखने के लिए। उसे देखने के लिए? जी हाँ। जो बात मुझसे करनी चाहिए वो तुमसे क्यों की? ये बात मैं कर लूंगा। बात वो नहीं है डैडी, उन्होंने आज ही बुलाया है, कल वो बाहर चले जाएंगे। तो ठीक है, जाने दो, आने के बाद बात कर लेंगे। बहुत ठंडा है, बर्फ का पानी है। नहीं, ये आंसू है। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मरने वाला हूँ? अगर मैं मर गया तो मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका कारण कौन है पता है? नहीं, मैं उसे नहीं देखना चाहता। भगवान ने आंखें लौटाई हैं तुम्हें देखने के लिए। अगर उसे देखना पड़ जाए तो मुझे ये आंखें ही नहीं चाहिए। इतना बुरा काम किया उस लड़की ने। छोटा मोटा बुरा काम किया है, जो गलती की उसकी माफी मांगने के लिए कहा तो मुझ पे अपना गुस्सा निकाल दिया। मैं भी उसे ऐसे ही छोड़ूंगा क्या? उसके ऊपर केस डालने वाला हूँ। केस? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वो तो बेचारी है। और जो मेरी आंखें चली गई? अगर चाहो तो आप मेरी आंखों से देख सकते हो। यानी अपनी आंखें मुझे दे दोगी? मैं तो अपना जीवन भी दे सकती हूँ। ऐसा क्यों? कौन हो तुम? मैं उसके लिए जो सजा दोगे भोगूंगी। गलती उसने की है और सजा तुम क्यों भोगोगी? मुझे माफ करना, आपके एक्सीडेंट का कारण मैं हूँ। आप कोई केस मत करना, मुझे पहले से ही बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मेरी वजह से कुछ हो गया है तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। गुड। अब जब तुमने अपने मुंह से अपनी गलती को मान लिया, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ सुरेखा। मैं सुरेखा हूँ, ये आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ, इसलिए। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने भी एक छोटा सा ड्रामा किया तुम्हारी भाभी के साथ मिलकर। भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। सच में आंखें चली जाती या मेरी जान चली जाती तब क्या करती? अगर मैं लंगड़ा लूला हो जाता तब भी मेरे साथ तो शादी करती। तब भी मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती। लेकिन मैं नहीं करता। मैं अपनी पत्नी उस लड़की को बनाऊंगा जिसे दौलत का नशा ना हो। सूरज, सूरज! भाभी, पछतावा हो रहा है ना? वो भी बस यही चाहते हैं। हमने मिलकर जो अपनी कोशिश की वो कोशिश रंग ला रही है, ये तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है। हिस्ट्री लेक्चर के गालों पर मैंने चाटा मारा, ये सच है। आप सबके सामने मैं इनसे माफी मांगूंगी। उम्मीद है ये माफ कर देंगे। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। अरे सुन, एक बार दामाद के घर ले चलना, बहुत दिन हो गए। हाँ, बाद में ले जाऊंगा। डैडी, सुरेखा ने क्या किया पता चला? कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स के सामने उस मास्टर के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने माफी मांग ली। इसमें गलत क्या है? उस सूरज ने हॉस्टल की मेस में मुझ पर हाथ उठाया। दर्द हो रहा है तो इंजेक्शन लगवा लो ना। अगर मैं एक टैबलेट दे दूं दूं चुप कर। घर वाले ही अगर मेरी इज्जत उछालेंगे तो मेरा क्या होगा? बाहर वाले उछाले तो? सुरेखा, दोबारा अगर तुम उस सूरज से कभी मिली? जरूर मिलूंगी, प्यार भी करूंगी, उससे क्लोज रहूंगी। क्या कर लोगे? डैडी, वो इतनी जबान चला रही है और आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, आपको क्या हो गया? इनडायरेक्टली समझ जाओ तो अच्छा है। Come on, now do it. Come on. Come on. पैरों को ऐसे रखो। आप थोड़ा सामने झुको। पैरों को मोड़ो। अरे रे, what happened? It's okay. No. Let me help you. Don't worry. I'll take care of it. Thanks. तुम ये भी पीटी मास्टर नहीं है, आज ही ज्वाइन किया है। अच्छा, तुम जिम्नास्टिक जानती हो ना? ये बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए तो गिर गई। Shut up. संभल कर। पढ़ाई का जमाना ही नहीं है। अच्छा,
ऐसे खेलना आता है क्या? माइंड योर बिजनेस। इसने क्या कहा? यही कि तू अपना काम कर। ओहो, ये कहा। बाप रे, तो ये सुंदरी भी आ गई। इधर पाकिस्तान उधर बांग्लादेश, अगर ऐसे ही खेलेंगे ना तो कोर्ट में कहीं भी बॉल सही से नहीं पड़ेगी। आज तो नई पीढ़ी का हाल होगा। सूरज सर, ये स्टूडेंट नहीं है ना, आपकी सर्विस को रोकने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक काम करती हूँ, आपकी सर्विस मैं लेती हूँ। तो ठीक है, तुम सामने चली जाओ। ओके। सुरेखा, हम दोनों खेल रहे, तुम बाहर से बैठ के देखो। बॉल कैसे मारनी चाहिए, सर्विस कैसे करनी चाहिए, ये सब ध्यान से देखना चाहिए। जाओ 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 जाओ। सूरज सर, आप सर्विस कीजिए। लेडीज फर्स्ट, पहले तुम सर्विस करो। सुनो, ठीक से देखना, वो एक्सपीरियंस दिखाते हैं या दोनों रीमिक्स होते हैं। तुम दोनों के बीच में पहुंच जाओ, कूद जाओ। लव 15। क्या शॉट है बॉस? लव 30। आहा, क्या शॉट है गुरुजी। अरे मैंने तो अभी बॉल को मारा भी नहीं। तो मैंने क्या देखा था? लव 40। क्यों गुरुजी, ये तो लव हो गया। लव मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीडी साहब, उससे आप अकेले कब तक खेलते रहेंगे? वैसे भी वो ठीक से नहीं खेल रही है। अब आप एक काम कीजिए, मेरे साथ में खेलिए। तो ठीक है, तुम दोनों प्रैक्टिस करो। हाँ। तो मैं सर्विस करूं? तुम जैसी के साथ में मैं खेलूं? मेरा क्या दिमाग खराब है? हनुमंत, लो तुम खेलो। ओके, रेडी मैडम, रेडी रेडी रेडी। अरे जल्दी जल्दी बैठ जाओ। I told you they have to wait. चलो जल्दी चलो, जाके बैठो। हाँ। ए हटो। हाँ, तुम मोटी, कहीं दरवाजे में फंस मत जाना। यहाँ दूसरी गाड़ियाँ हैं तुम जैसी को बिठाने के लिए। बकवास बंद करो। इस दुनिया में मैं अकेली मोटी हूँ क्या? और तू भी तो हार्ट पिंजर की तरह खड़ा हुआ है। चल हट। बाप रे। जगह पकड़नी पड़ेगी। अरे ये क्या, तुम यहाँ बैठी हो? जाओ पीछे जाओ। तुम लोग आगे बढ़ जाओ। हाय। मास्टर मास्टर, यहाँ बैठ जाओ ना। ओके। स्टूडेंट के पास मास्टर जी बैठेंगे तो पता है क्या होगा? क्यों, क्या होगा? सरस्वती देवी नाराज हो जाएंगी क्या? मैं यहीं बैठता हूँ। मर गया। क्या हुआ मास्टर जी, नीचे क्यों बैठे हैं? और क्या होना है, धक्का मार दिया। अरे सुन मोटी, हाँ? पूरी सीट पे तुम बैठोगी तो मैं कहाँ बैठूंगा? मेरी जगह पर तुम क्यों बैठी हो? हाँ। बाप रे, तुम्हारे साथ बैठने से ऐसा लगता है जैसे खजुराहो के बदले कहीं और जा रहे हैं। मास्टर जी, हाँ? आप ये लेंगे क्या? नो थैंक यू। मास्टर जी, कोक पियेंगे ना? I like it। मास्टर जी, मुझे भी कोक पसंद है, शेयर करेंगे क्या? लेकिन झूठा हो गया। चलेगा, कोई बात नहीं। दरअसल किसी का झूठा पीना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम ये ले लो। ये नहीं चाहिए। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए और तुम पछताना शुरू करो। जोक मत करिए ना। मेरी बात सुनो, इस सफर को यादगार बनाने के लिए कोई भी आपस में झगड़ा नहीं करेगा। हम वहाँ पहुँचकर ऐसे मिलके रहेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, नॉट लॉन्ग एगो। ड्राइवर भैया बस चलाओ। बस बस बहुत हो गया, बैठ जाओ। सब लोग आराम से बैठ जाओ, बस चलने वाली है। हाँ ड्राइवर भैया, चलाओ चलाओ। आहा, अब पता चला खजुराहो दुनिया में प्रसिद्ध क्यों है। कितनी सुंदर कलाकृति है, अद्भुत है। मूर्तियाँ बहुत सुंदर है ना? सुनो, ये मूर्ति कला ठीक नहीं है, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आगे चलो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो शिल्प कला है ये सदियों पुरानी है। डियर स्टूडेंट्स, इस खजुराहो का इतिहास क्या है ये मैं बताता हूँ, सुनो। लॉन्ग लॉन्ग एगो, नॉट लॉन्ग एगो, सबसे पहले ये मंदिर बनवाया गया और यहाँ जो ये मूर्तियाँ बनी है, शिल्प कला को महान रूप से उजागर किया गया है।
सूरज जी, हाँ, यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उसमें राधा कृष्ण की भी मूर्ति है। ये तुम हिस्ट्री मास्टर से पूछो ना। बहुत बढ़िया संगीत है। अरे ये अपना इंग्लिश म्यूजिक बंद करो, कोई अच्छा हिंदी गाना बजाओ तो डांस करेंगे डांस। अरे बाप रे बाप, अगर इसने डांस किया तो यहाँ भूकंप आ जाएगा। चुप करो ना। तुम्हारी ये बात कोई सुनने वाला अरे नहीं मैं है। तो किसी और की बात कर रहा था। बड़ा है बात बनाने वाला। कौन है? सविता, तुम? आई एम सॉरी, इस टाइम में मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, बात क्या है वो बताओ। जब हम वहाँ पर गाना गा रहे थे तब मेरे कान का बुंदा कहीं गिर गया। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। डायमंड का बुंदा है, बहुत कॉस्टली है। अभी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, कल सुबह ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, अगर वो किसी को मिल गया तो वो लेके चला जाएगा। हम चल के वो अभी ढूंढते हैं ना, इसलिए मैं बैटरी लेके आई हूँ। आप चलिए ना, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। प्लीज। तो ठीक है, चलो। हाँ। ये क्या टॉप्स ढूंढना आई और तुम वहाँ मूर्तियाँ देख रही हो? मैं देख नहीं पाई ना, इस कला में कितना अर्थ छुपा हुआ है। सविता, सूरज, आई लव यू। सविता, अभी तक मैं सिर्फ सपनों में ही तुम्हारे बाहों में लिपटी हूँ, पता है? हकीकत में अब सविता, छोड़ो मुझे। What is this? छोड़ो, प्लीज छोड़ो, मुझे सविता। मत छोड़ो। I said, leave me, leave me. सूरज, आई लव यू। छोड़ो, छोड़ो, सविता, क्या कर रही हो? छोड़ो, ये मेरी इज्जत से खेल रहा है। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज हेल्प मी, लीव मी, प्लीज लीव मी। मैडम, अरे सविता, क्या हो गया? सूरज जी ने, हाँ सूरज जी ने मुझे अपनी बाहों में भर के। ये क्या हो रहा है? सूरज अभी तक नहीं पहुंचा है। वो अपराधी है, ये तो साबित हो चुका है। अभी भी टाइम है, वो भी सफाई देगा। हाँ बस आएगा और क्या सफाई देगा। सूरज वैसा इंसान नहीं है। ऐसा क्यों? उसने मेरी बेटी से सॉरी बुलवाया, इसलिए तरफदारी कर रहा है। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सविता ने कंप्लेंट दी है ना, और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके गवाह मौजूद हैं। जो कुछ हुआ बताओ ना। मैंने जब देखा तो सूरज ने इसको बाहों में भर रखा था और ये हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। नो, सूरज ने इसे नहीं पकड़ा हुआ था, इसी ने सूरज को पकड़ा हुआ था। तुम्हें अगर ये ड्रामा लगता है तो ये मेरा दुर्भाग्य है। चेयरमैन साहब, अब बात करना बेकार है। वो अभी तक मीटिंग में नहीं आया, इसलिए वो अपराधी है, साबित हो गया। पुलिस केस कर दो। प्लीज, मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ। अगर पुलिस केस होगा तो मेरी इज्जत पे कीचड़ उछलेगी। हॉस्पिटल में मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो वो बेचारे मर जाएंगे। अगर केस दर्ज नहीं कराना चाहती थी तो कंप्लेंट क्यों की? ताकि मुझे आपसे न्याय मिले। देखो सविता, तुम्हें न्याय दिलाने का एक ही रास्ता है। तुम्हारी इज्जत से खेलने वाला तुमसे शादी कर ले, तब तुम्हारा ये दाग धुल जाएगा। बोलो सविता, सुदर्शन जी ने जो शादी की बात की, क्या उससे तुम सहमत हो? लेकिन सूरज नहीं मानेगा। जरूर मानूंगा। यानी तुम कबूलते हो कि तुमने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी तो तुमने शादी के लिए हाँ की। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है साबित करने के लिए। मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब क्या साबित करोगे? उन्होंने देखा। कुमारी सविता अग्रवाल, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन आपने यही ड्रेस पहना हुआ था ना? हाँ, आप सब लोग एक बार जरा ये फोटो देखिए। उस दिन आपका कान का टॉप्स खो गया था, उसे ढूंढने के लिए मुझे बुलाकर ले गई थी ना? चेयरमैन साहब, वो फोटो देख लिया ना? हम जब खजुराहो के टूर पर गए थे तो वहाँ इन्होंने डायमंड्स के टॉप्स नहीं पहने थे, झुमके पहने हुए थे।
उस दिन जानबूझ के प्लान बना के मुझे फंसाने के लिए ये बुला कर ले गई। ये सच है या नहीं, पूछिए इससे। बोलो सविता, ये जो बोल रहा है इसका जवाब दो। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मेरे ऊपर जानबूझकर तुमने झूठा आरोप लगाया ना? बोलो, ऐसा क्यों किया? मेरे ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया? तुम जब कॉलेज में ज्वाइन हुई तभी से मैं देख रहा हूँ। मुझसे नजदीकी बढ़ाने के लिए ही तुम कोशिश करती रही, क्यों? बोलो, ये तुमने जानबूझकर अपने आप किया या तुमने किसी और के कहने पर किया? बताओ, बताओ, कम ऑन, स्पीक आउट। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये सब सुदर्शन ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने किया। तेरी वजह से हमारी इज्जत लूट गई। उस ड्रिल मास्टर के साथ सुरेखा का जो प्यार का चक्कर है, जिसे हम छुपाना चाहते थे, उसे तूने जग जाहिर कर दिया। छोटी बच्ची है, उस पे थोड़ा रहम करो। तो चुप कर। तेरे ऊपर जो खून का इल्जाम है किसी और ने क्यों लिया? तुझे जिंदा रखने के लिए समझ रहा है? नहीं, मेरी बहन के फ्यूचर के लिए। देखिए, जो होना था वो हो गया। मेरे पिताजी की हालत देखकर मुझे माफ कर दो। तेरे बाप को यहाँ से लेके कहीं दफा हो जा, वरना इस अस्पताल का जो बिल है वो मैं नहीं भरूंगा। यहाँ पर अगर इलाज चलेगा तो मेरे पिताजी बच जाएंगे। तुम मुझसे जो कहोगे मैं करूँगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे पिताजी का इलाज होने दो प्लीज। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत जी। अरे तू चुप कर बुढ़िया। श्रीकांत, मेरी बात सुन, उसे कुछ मत करना। इसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। हाँ, मिला दिया तो उसके लिए मुझे मारोगे? देखा देखा तुमने किस तरह मुझसे जबान लड़ा रही है। जिस दिन इसने कॉलेज में सबके सामने माफी मांगी, उसी दिन डैडी ने इसकी जबान बंद कर दी होती तो उसी दिन किस्सा खत्म हो जाता। मैंने इसे समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी और मुझसे ही जबान लड़ा रही है। इस उम्र में ऐसा होता है? अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हारी उम्र भी भूल जाऊंगा। तुम भले ही मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार है उसे तुम नहीं मार सकते। तो ठीक है, पहले तुझे मारता हूँ, उसके बाद उसे। बेटे रुक जाओ, उसे कुछ मत करो। ये शादी मुझे मंजूर है। डैडी, इसके लिए मैंने सूरज को बुलाया है, वो आता ही होगा। सूरज, रुको बेटी, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं, ना ही तुम्हारी शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन इस घर का दामाद बनाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा। अगर उसको उत्तर दे दिया तो यहीं इसी समय तुम्हारी शादी होगी। धूमधाम से शादी करवाऊंगा। डैडी, इतना आवेश नहीं, इनडायरेक्टली ये बात समझ लो। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं। लेकिन तुम्हारी माँ विधवा बन के रह रही है, क्यों? ये हकीकत है या फिर उनका कोई नाटक है? तुम्हारे पास भले ही उत्तर ना हो, लेकिन उनके पास जरूर होगा। जायदाद ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए, तुमने बोला था। हिंदू स्त्री विधवा कब बनती है? सच बताओ मुझे, पिताजी जिंदा है ना? उनके जिंदा रहते हुए विधवा बन के आप क्यों रह रही हैं माँ?
कोई भी औलाद अपनी माँ से ये प्रश्न नहीं पूछेगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। बताओ माँ, मेरे पिता का नाम क्या है? हम इस गांव से चले जाते हैं बेटे। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है माँ। मेरे पास तेरे सवाल का जवाब नहीं है बेटे। सूरज, सूरज तुम्हारा बेटा है क्या? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी माँ के पास नहीं है बेटे, वो मेरे पास। नहीं नहीं, तुम इसे कुछ मत बताना। बहन, आज तक मैंने अपनी जबान बंद रखी, उसी का कारण है जो आज मैं सजा भोग रहा हूँ। जान निकलने से पहले मैं सच बताना चाहता हूँ बहन, जो भी पाप मैंने किए उसकी भगवान ने सजा दे दी, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे पैरों में गिरकर क्षमा मांगने का मौका भी भगवान ने दिया। मैं सच कह रहा हूँ बहन, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बेटे सूरज, कई साल पहले जब मैं एसआई की नौकरी कर रहा था, क्यों सुदर्शन, बड़े चाव से खा रहे हो? खाना बढ़िया है ना? वाकई बढ़िया है, इसीलिए तो खा रहा हूँ। सुनो बहन, तुम्हारे हाथों में तो चमत्कार है। कहाँ की रहने वाली हो? पास में ही आनंदपुर। तुम्हारे माँ बाप वहीं रहते हैं? मेरा कोई भी नहीं है। तब तो ठीक है, मेरी बहन की शादी होने के बाद तुम भी इनके साथ ही रहना। आहा, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है। बाबू, फिर से यहाँ क्यों आया? क्यों रे, मेरे पास और दारू पीने के पैसे नहीं हैं। जब देखो सारे पैसे शराब में ही उड़ा देता है। अगर राजा साहब ने देख लिया तो क्या जवाब दूंगी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं। क्या करोगे? हाँ, अच्छा बता, राजा साहब तो इस वक्त गहरी नींद में होंगे। घर में बहुत सारा पैसा और सोने के जेवर पड़े होंगे, वो सब उठा के लेके आ जा। ना मैं करूँगी ना मैं तुम्हें करने दूंगी। बाबू, बाबू मेरी बात सुन, ऐसा मत कर। बाबू, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बाबू। बाबू, कौन हो तू? राजा साहब इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। अगर वो जेल जाएंगे तो उनकी इज्जत का क्या होगा? अगर तुमने ये जुर्म कबूला तो तुम्हें फांसी हो सकती है, पता है? उनके लिए अगर मेरी जान भी चले जाए तो कोई बात नहीं। मैं इस सजा के लिए तैयार हूँ। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर, उन्हें छोड़ दो। नहीं राजा साहब, मेरी बात मानिए, आपने कुछ नहीं किया। आत्मरक्षा के लिए किसी का खून करना कानून के नजर में जुर्म नहीं होता, इसलिए तुम्हें छुड़वा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे जेल से छुड़वा कर क्या करेंगे? मैं बताता हूँ। जीजा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने मेरी बहन से शादी करने के लिए कहा था, अब इसे करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? सुदर्शन, तेरी बहन से शादी करने के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसने मेरी खातिर अपनी जान की भी चिंता नहीं की, इसलिए इससे शादी करने का मैंने इरादा कर लिया है। आइए आइए, ये जो गोद भराई की रस्म है इसे आप ही पूरी कीजिए, ये बहुत शुभ कहलाता है। तो ठीक है,
तुम मुझे एक सुंदर सा लड़का वारिस में देने वाली हो, इसलिए तुम्हारे हाथों में मैं खुद चूड़ियां पहना रहा हूं। तुम दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आई और मेरी अर्धांगनी बनी, उसके लिए ये सिंदूर लगाता हूं। मेरे लिए जो तुमने बलिदान दिया, उसके लिए ये कुमकुम अपने हाथों से तुम्हारे मंगलसूत्र पर लगाता हूं। ठीक है ना? आप कुमकुम लगाना भूल गए। अरे वो तो मैं भूल ही गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। शुभ कार्य में भंग डालने के लिए ना तो कोई चोर आना चाहिए और ना ही पुलिस वाले। इन्हें यहाँ किसने बुलाया? मैं खुद आया हूँ सर, बाबू के मर्डर केस के। इंस्पेक्टर, वो इस वक्त क्यों? उस केस के बारे में तो उसी दिन। सॉरी, आज एक नया सबूत हाथ लगा है। वो क्या है? मरने वाले बाबू से आपको कोई संबंध नहीं था? नहीं। आपकी पत्नी का भी नहीं? नहीं। है। दरअसल ये बाबू से प्यार करती थी। कई बार गिरफ्तारी के दौरान उसने इनका नाम लिया था। चोरी के सामान की शिनाख्त के लिए आप दोनों को हमारे साथ वहाँ चलना होगा। इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है? क्या ये बात सच है? राजा साहब, ये सब आपका है ना? हाँ, ये सब इनका है जीजा जी। ये मालिक, वो बाबू मेरी बेटी के लिए ये सब चुरा के लेकर आया था। ये दरअसल बाबू से बहुत प्यार करती थी। ये दोनों शादी भी करने वाले थे। ये क्या बोल रहे हो? मेहरबानी करके बीच में मत बोलिए। इसे बचपन से ही साड़ी जेवर का शौक था। महंगी महंगी साड़ी पहनना चाहती थी, इसीलिए इसने आपके बंगले में खाना बनाने की नौकरी की। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी मालिक। बाबूजी, आप बड़े हैं, आप क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? शराफत का नाटक करके तूने मेरे जीजा को धोखा दिया। तूने कहा था तेरा कोई भी नहीं है। सुनिए, सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए, ये जो बोल रहे हैं झूठ है। तुम्हारे बाप ने अभी अभी जो कुछ कहा, क्या वो सच है? मरने वाले के साथ तुम्हारा संबंध था, क्या ये भी सच है? शादी से पहले ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताती तो आपकी पत्नी कैसे बनती? ये भी चोरनी है और ये आपके वंश को आगे बढ़ाएगी। और आज इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा आपका नहीं है जीजा जी, वो बच्चा इसके प्रेमिक का है। सुदर्शन, तुम्हारे पेट में मेरा वारिस है ऐसा सोचकर इन हाथों में ये चूड़ियां मैंने ही पहनाई थी ना? मेरी जिंदगी में आकर मेरी अर्धांगनी बनी, उसके लिए ये सिंदूर मैंने ही भरा था ना? मेरी खातिर तुमने जो बलिदान दिया, उसके लिए तुम्हारे मंगलसूत्र पर मैंने ही कुमकुम लगाया था ना? अगर तुम मेरी वाकई इज्जत करती हो तो तुम्हारे गले में मेरा मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। मेरे पाँव मत छुओ। अगर तुम्हारे मन में मेरे खानदान के लिए जरा भी इज्जत है तो ये चूड़ियां कभी मत पहनना, न कभी सिंदूर लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक्टिंग से तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे, लेकिन दोस्ती में थैंक्स नहीं बोलते। ये क्या रे, काफी नहीं है क्या? नहीं चाहिए मुझे, ये रुपए नहीं चाहिए। क्यों? शराब पीने की लालच में मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही है। जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आपके ये पैसे नहीं रखना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है, मैंने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित के लिए राजा साहब के पैरों में गिरकर सब सच बता दूंगा। हाँ, अच्छा, मगर हमारे खिलाफ जाने वाले का हम लोग क्या अंजाम करते हैं पता है? हाँ, हमारा सबूत मिट गया। इसने जो पैसे लौटाए हैं वो इसके क्रियाक्रम में इस्तेमाल हो जाएंगे। मेरे इन पापों को
हो सके तो मरने से पहले क्षमा कर देना। मुझे आशीर्वाद दो माँ। तुमने जो सोचा है उसका अंजाम क्या होगा पता है? मैं जानता हूँ माँ, इस दुनिया में जो किसी बेटे ने नहीं किया, अपनी माँ को उसका सुहाग लौटाना, तुम्हारा सुहाग तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम उनके बेटे हो, ये तुम किसी से नहीं बोलोगे। जब तक वो खुद न स्वीकारे, उन्हें पिताजी मत बुलाना। ओके ओके, वो रुपए मैं खुद लेकर आऊंगा। मेरे पिताजी निकल चुके हैं। चले बाहर निकल। ये सब क्या है और कौन हो तुम लोग? कार में से ब्रीफकेस निकाल लो। चलिए घर चलिए। पिताजी, ये चोट कैसे लगी और ये खून कैसा? आखिर हुआ क्या? हो गया पिताजी? पहले से ही हमारी माँ नहीं है, अब अगर पिताजी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा पता नहीं। वास्तव में आप ऐसा मत बोलो, भैया कह के बुलाओ। हाँ सर, ये बहन माँ के प्रेम से वंचित है, मैं बाप के प्रेम से वंचित। एक तरह से देखा जाए तो माँ बाप का प्रेम हर किसी को नसीब होना चाहिए। अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अच्छा सुनो, ये सूरज कल से हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करेगा। इसने मेरी जान बचाई, इसलिए ये नौकरी का तोहफा है।
थैंक यू वेरी मच सर। ये क्या मामा जी, डैडी को कुछ हो गया होता तो? अरे इन पर क्यों गुस्सा हो रहा है? हमें क्या सपना आया था कि आज भी तुम्हारे डैडी में इतनी हिम्मत है? अगर मेरे पिताजी को ये पता चल गया कि ये काम करवाने वाला कौन है तो रिवॉल्वर से वो मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। छे, इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बेटी सुरेखा से शादी करने वाले हो। कल तुम्हारे घर पर हम आने वाले हैं। तुम्हारे पिताजी को मनाना तुम्हारा काम है। कल सगाई के लिए मैं आने वाला हूँ। अरे अरे हनुमंत? मेरा नाम हनुमंत नहीं, आनंद कुमार है। तुम? मैं उसके जैसा ही हूँ। तुम्हारा जुड़वा भाई है? पता नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ। ये क्या? ये इससे क्या पूछ रहा होगा? हाँ, छोटे मालिक अंदर बहुत बिजी हैं। किसी का भी अंदर जाना मना है। ओहो। हाँ, तो चलता हूँ। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे कहने से मैं वहाँ पर चल रही हूँ। वैसे वहाँ जाने से मेरा दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। शाम को ही वापस चली जाऊंगी। अगर मना किया ना जान से मार दूंगी। अरे बाप रे बाप, जब देखो मरने मारने की बात करती है। चुपचाप चल। सामान लेकर अंदर आ। अरे आओ आओ, अच्छी तो हो ना? मेरी तबीयत को क्या होगा? तुमसे मिलने को दिल किया और चली आई। ये सब झूठ बोल रहे हैं अंकल। इनके घुटनों में दर्द है। यहाँ पे बढ़िया आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, 4 दिन के लिए यहाँ इलाज कराने के लिए आई हैं। सूरज, तुम्हें मैं एक और काम सौंपता हूँ। मेरी सास का इलाज भी तुम्हें ही करवाना होगा। जी अच्छा। माँ जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। सुरेखा, तुम इन्हें अंदर लेके जाओ। ठीक है अंकल। सुरेखा, शाम को क्यों जाना चाहती है? अभी भी लौट सकती है। ये घर, यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे भूत भी रहता है। क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो तुझे कहाँ दिखाई देगा? कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, संभाल के। तुझे जो देखना था वो दिख गया ना। सुन, इंसान जब किसी से प्यार करता है तो भगवान उसका साथ नहीं छोड़ता है। सूरज, तुझे ही नहीं मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है बोलकर मेरे कंपटीशन में मत आना। बस ज्यादा मत बोल, चल अंदर। हेलो। हाय। कौन? एक खूबसूरत लड़की हाय बोल रही है। कौन है पूछ रहे हो? हाय बोलो ना। बिना जान पहचान के हाय बोलेंगे ना तो हाय लग जाएगी। ऐसे हाय हाय बोलने पर डबल ऑमलेट जैसा लगता है। ओहो, तो तुम हो? अचानक ऐसा मूड क्यों बन गया है? रात को नींद नहीं आई क्या? दरअसल बात ये है, लेफ्ट में सोने पर लव करने का मन करता है, राइट में सोने पर कस के पकड़ने का मन करता है, और सीधे लेटने पर चुम्मा लेने का जी करता है, और उल्टा होके सोने पर हे। हाँ, क्या होता है? बोलो। पता है, उसके बाद बहुत डेंजर लगता है मुझे। वो फोन में नहीं बता सकती, जब मिलोगे बताऊंगी। मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ। लेकिन मेरे पास एक मंत्र है, यहाँ से गायब होकर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। कैसे? ऐसे। यानी मुझे उल्लू बना रही थी? नहीं नहीं नहीं, उतरो मत, मैं ऊपर आती हूँ। कम ऑन। मैडम। क्या हुआ सुनीता? कॉलेज के एड्रेस पे आपका लेटर आया है मैडम, प्रिंसिपल ने देने के लिए कहा। क्या है मैडम? मैंने जीवन शिपिंग कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन ही नहीं डाली थी, फिर भी वहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है इस कंपनी में तुम्हारे पिताजी का कोई जान पहचान वाला आदमी हो, उसी के जरिए नौकरी मिली हो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Hey, beautiful. गुड मॉर्निंग सर। No good morning. I like good night. अच्छा, तुम? मैं यहाँ नई अपॉइंट हुई हूँ, मेरा नाम सविता है। ओह, सविता। तुम्हारा ब्यूटी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। जी नहीं, ड्यूटी कॉन्सेप्ट। वो सब रहने दो, इस जॉब के लिए एक्सपोजिंग चाहिए। तुम्हें वो करना पसंद है ना? तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी इंटरव्यू के, जिसने तुम्हें पिताजी को रिकमेंड किया, कहीं ऐसा तो नहीं उसके लिए सब एक्सपोज कर दिया? ये किसने कहा? चाहे जिसने भी, उसे तुम्हें क्या लेना देना? तुम सूरज को कैसे जानती हो? That's enough.
तुम्हारी इन आंखों से ही मुझे सारे जवाब मिल गए हैं। सूरज को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अच्छी चीजों को परखने में मैं भी माहिर हूँ। सॉरी सर, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। तुम लोगों को कैसे जाल में फांसना है मैं जानता हूँ। एक बार मेरी पकड़ में आ जाएगी तो जान जाएगी मैं कौन हूँ। यहाँ का सुपरवाइजर बनने के बाद राजा साहब से बात करके उन्हीं के एस्टेट में मैंने तुम्हें ये नौकरी दिलवाई। सूरज जी, हाँ। सूरज जी, ये क्या कर रहे हैं? आपके लिए इतनी दूर से आई हूँ, एक कप चाय भी ऑफर किए बिना ऐसे ही जा रहे हैं। ये मेरा एस्टेट थोड़ी है, मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूँ। भले ही नौकर हो, इतनी दूर से इनसे मिलने के लिए मैं आई, और ये है कि जाने का पोज दिखा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ। क्या देखने वाली हो? हे हनुमंत, तुम यहाँ? मेरा नाम हनुमंत नहीं है, आनंद कुमार है। आनंद कुमार? तुम क्या जुड़वा भाई हो? ऐसा नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। अच्छा। पहले वो मुझे जुड़वा बोल रहा था, अब ये जुड़वा बोल रही है। जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये ले बेटी। वो लड़की कौन है? सविता, हमारे कॉलेज की जूनियर पीढ़ी। मगर वो उससे क्यों बात कर रही है? खैर छोड़ो, मैं जानती हूँ तो उससे प्यार करती है। लगता है वो लड़की बीच में आ गई है। वो लड़की आगे बढ़े उससे पहले रोक ले। ये चाय वाय बाद में। तू यहाँ क्यों आई है? फिर से कोई ड्रामा करने के लिए? पहले का ड्रामा तो मेरे पिताजी ने करवाया था। ये ड्रामा कौन करवा रहा है? तुझे इस बार क्या करवाने के लिए भेजा गया है? ये ले ब्लैंक चेक, जितना भी मन करे भर लेना, लेकिन शादी के कार्ड में सूरज के नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए। जो कुछ भी तुम सोच रही हो वैसा मेरे जीते जी नहीं हो सकता। करके दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुझे मार दोगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारी और सूरज की शादी हो भी जाती है तो टिक नहीं पाएगी। मेरा ये जीवन सूरज के लिए ही है और सूरज का जीवन मेरे लिए। ये चेक जिसने तुम्हें देकर भेजा है उससे कहना कि अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा सूरज। देख लूंगी उसकी शादी मेरे साथ में होती है या फिर तेरे साथ में होती है। वक्त आने पर तुझे सब क्लियर पता चल जाएगा। हेलो। क्या कहा? मैं अभी आता हूँ। नमस्ते साहब। तुम पहले यहाँ से निकल। अब बता यहाँ क्यों आया? पैसों के लिए। मेरे मामा ने नहीं दिया क्या? ये क्या बोल रहे हो? जब उससे जाके पूछता हूँ तो तुमसे लेने के लिए बोलता है। ऐसी बात नहीं है। शराफत से पैसे देते हो या राजा साहब से जाके बोल दो? इसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? उस दिन राजा साहब को जो गुंडे मार रहे थे उनमें तू भी था ना? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसने कहा था हमें पैसे देगा अगर वो बैग लाकर हम इसे दे दें। आनंद, वो पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए थे? हमें जो तंबाकू एक्सपोर्ट करना था वो क्वालिटी कंट्रोल वाले ने सर्टिफाई नहीं किया। रिश्वत लेने पर ही करेगा ऐसा कह रहा था, इसीलिए। यानी हमने जो चाइना माल भेजा था वो वापस आ गया डैडी। सर, चाइना वालों ने आपने जो तंबाकू एक्सपोर्ट किया था वो वापस आ गया है, सच है क्या? हमने सुना है उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। चेक करने वाले को रिश्वत दी थी क्या? सर, आपको इतना भारी नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई कैसे करेंगे? ये हमारी कंट्री के लिए अपमान की बात है ना। बिना क्वालिटी का मटेरियल भेजने से पहले कंट्री के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचा? सर, आज तक आपने जितनी भी इज्जत कमाई वो सब इसकी वजह से बर्बाद हो गई। अब क्या आत्महत्या करेंगे? ये जरूर मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। अब चाहे कितना भी नुकसान हो, नंबर 1 तंबाकू खरीद कर उसे दोबारा चाइना भेजकर खोया हुआ नाम वापस पाऊंगा। सूरज सर, जो तंबाकू हमने चाइना भेजा था उसे नष्ट कर दो। जी अच्छा।
सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए देश के 150 करोड़ लोगों के सामने मेरा सर झुका दिया। तूने मेरे साथ साथ देश के साथ भी धोखा किया। आई हेट यू, गेट आउट। भैया, क्या हुआ बहन? इस टाइम पर पिताजी किसी को भी अपने रूम पे आने नहीं देते। ऐसा क्यों? जब बहुत उदास होते हैं तो पिताजी उनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अगर वो आप पे चिल्लाने लगे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ तो नमस्ते बोलकर आ जाऊंगा। मैंने जिस दिन आपकी जान बचाई थी उस दिन आपने कहा था क्या चाहिए, वक्त आने पर मांगूंगा, मैंने कहा था। उसके लिए क्या यही टाइम है? अचानक ऐसे आने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे शराब पीते हुए देखे। तुमने देख लिया। चाहो तो मुझे चांटा मार दीजिए। छी छी छी, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे इस हालत में देखोगे तुमने सोचा नहीं होगा ना। लेकिन देख लो मिस्टर सूरज, इतनी सारी संपत्ति का सम्राट खड़ा करने वाला इंसान लोगों के बीच भगवान बन जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? मेरे सीने में इतना सारा दर्द छुपा है कि मैं किसी से बता भी नहीं सकता। डरता हूं। कुछ लोग अपना दर्द भगवान के सामने रख देते हैं। लेकिन मैंने तो भगवान को मानना ही छोड़ दिया है। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? मेरा कोई नहीं है, इसलिए ये शराब पीकर दुख भुलाने की कोशिश करता हूँ। एक बार जब शकुंतला बहुत परेशान थी तो दुष्यंत से जाकर बोला, हे दुष्यंत महाराज, इस भरत की देखभाल का दायित्व तो आपका है। उस पुत्र वात्सल्य की कहानी कितनी रोमांचक है आप जानते हैं? कुछ सुनाई दिया? शकुंतला ने क्या बोला था? अपने बच्चे को बचाने के लिए, हर मुसीबत का सामना करने के लिए, वक्त आने पर जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठा लेगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? शराब पी के मैं सब भूल जाऊंगा। शराब पी जाती है भुलाने के लिए, लेकिन मैं पीकर भूलता नहीं, बल्कि याद रखता हूं। सर, भले ही करोड़ों कमा लें, लेकिन औलाद भी तो संपत्ति होती है ना। बेटे की गलती पर पिता अगर सजा नहीं देगा तो फिर और कौन देगा? छोटे भाई को यानी छोटे भाई आनंद को घर ले आइए, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो, यानी अगर मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूं तो? नमस्ते। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। GRK एक्सपोर्ट कंपनी का जो माल चाइना भेजा गया था वो रद्दी क्वालिटी का होने के कारण। यहाँ बैठकर तू ये क्या देख रहा है? ये क्या कोई सीरियल है जो छुपा कर देख रहा है? बातें बंद करके वहाँ देखो, हॉरर सीरियल की तरह लग रहा है। जिस तरह से उसकी माँ ने बात की है, उससे तो इसका सिर पहले से ही झुक गया। लगता है इसे भी ठिकाने लगाना होगा। अरे उसे छोड़ो, वो सविता भी वहीं पर है, देखा? कहाँ जा रही हो? उस सूरज से मिलने गेस्ट हाउस जा रही हो? क्यों? सिर्फ उसी में मर्दानगी है? अरे तुम हाँ तो कहो, वही मर्दानगी मैं भी दिखाता हूँ।
इसे पेड़ से बांध दो। सुन भाई, इसने तुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की। इसे ऐसा सबक सिखाना कि ये जिंदगी भर याद रखे। ले हंटर। ये चल हट। ए, रुक जाओ। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ। मैं बताता हूँ राजा साहब। ये सूरज और सविता दोनों हमारी कॉलेज में नौकरी करते हैं। एक बार इसने सविता की इज्जत भी लूटनी चाहिए थी, तब इन दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन दोनों को यहाँ पर हमारे गेस्ट हाउस में एक ही बेड पर जब अशोक ने देख लिया तो ये उल्टा अशोक को ही मारने लगा। बस इसीलिए। ये झूठ बोल रहा है अंकल। सूरज का सविता के साथ कोई संबंध नहीं है। सूरज, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ हकीकत क्या है। अगर चुपचाप रहोगे तो इल्जाम तुम पर साबित हो जाएगा, इसलिए सच बताओ। राजा साहब, दरअसल कहाँ हुआ हम आपको बताता हूँ। ये अशोक बाबू बहुत सी लड़कियों के साथ खेलते हैं। लड़कियों को उठा उठा कर फार्म हाउस पर ले जाते हैं साहब। और आज इस बिटिया को उठा कर ले जाना चाहते थे। जब ये शोर मचाई तभी कर रस्सी से बांध के खींचा साहब। हम जल्दी से ये बात जाए के सूरज बाबू को बता दिए। तभी सब मिलके सूरज बाबू को पेड़ से बांध के मारे लगे। उसकी रस्सी खोल दो और इसे पेड़ से बांध दो। सूरज, उसने तुम्हें जितने कोड़े मारे अब तुम उसे मारो। सर, डू व्हाट आई से। जब इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हंटर से मारने के लिए कहा, यही सजा तुम्हारे लिए काफी है। रुको, तुम इसे माफ करके घर बुलाना चाहते थे ना? वो तुम्हारा बड़प्पन था, मैंने मान लिया था। लेकिन अब भोली भाली लड़कियों की इज्जत से खेलने वाले को वो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं इस दुनिया में आज तक तुम्हारे लिए जिंदा रही। मैंने तुम्हें पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया। सुहाग होते हुए भी विधवा रही। मैं आज इतने दिनों तक इसी भरोसे में जी रही थी कि तुम मेरा सहारा हो। लेकिन वो दोनों आमिरजादे तुम्हें मारना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। उन्होंने तुम्हारा इतना अपमान किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या इसीलिए हम आए? तुम मेरे बदन पर लगे घाव को देख रही हो माँ, लेकिन उन्होंने हंटर अपने हाथ में लेकर जब छोटे भाई को मारना शुरू किया तो मुझे बड़ा भाई होने का एहसास यहाँ एहसास हुआ। माँ, ये तुम नहीं जानोगी। अमावस की रात है सोच कर दुखी होने से कल पूर्णिमा की रात है सोचकर हमें खुश होना चाहिए माँ। उसके लिए शुरुआत आज से ही होगी। मेरे लिए भी बनाइए, क्योंकि आज शराब से मैं भी बात करना चाहता हूं। बड़ा होना ही काफी नहीं है, बड़प्पन भी होना चाहिए। जो दुख भुलाने के लिए शराब पीता है तो समझो वो बहुत कमजोर है। अगर मेरी जगह तुम होते और मेरे जैसा बेटा तुम्हारा होता तब तुम मेरी हालत समझ पाते। उसकी गलती पर आप इतना दुखी हो रहे हैं। क्या आपने कभी कुछ गलत नहीं किया? नहीं किया। भगवान को धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, माँ को धोखा दिया, बीवी बच्चों को धोखा दिया, फिर भी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अपनी अंतरात्मा को धोखा दिया। आपके बेटे ने गलती की तो पेड़ से बांधकर उसे हंटर से मारा, क्योंकि आप दुखी थे। इसलिए आपको दुख पहुंचाने वाली कोई बात जरूर आपके मन में है।
आपसे जो गलती हुई वो आपके अंतरात्मा को कोस रही है। सूरज, अगर ये झूठ है तो मेरी तरफ देखकर बोलिए ना। आपको गुस्सा आ रहा है ना? पछतावा हो रहा। शराब नहीं पीने दी इसलिए? इसलिए कि काश तुम मेरे बेटे होते। जब बाप अपने बेटे की आंखों में देखता है तो शांति मिलती है ना, और वो शांति चांद की चांदनी देखने से भी ज्यादा होती है। वैसे ही पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देखने से होती है। हाँ, सूरज, सूरज, ये अचानक तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खुद को अनाथ समझता था, लेकिन राजा साहब मेरे पिताजी हैं। ये बात जाके माँ को बतानी है। इसका मतलब कल से तुम्हारी माँ इस घर में रहने लगेंगी और मैं तुम्हारे घर में। मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? मैं सुदर्शन का बेटा हूँ। आज मेरी बहन सुरेखा की राजा साहब के बेटे आनंद के साथ सगाई होने वाली है। जानता था ये सुनकर चौंक जाओगी। सगाई होते समय तुम्हारा बेटा वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। अगर वो पहुँचा तो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, उसे अपने पल्लू से बांध के रखना। मेरी बात मान, तू वहाँ मत जा बेटे। मुझे वहाँ जाना होगा माँ। सुरेखा की वहाँ सगाई हो रही है। देख बेटे, उस बाप बेटे ने मिलकर तुझे फांसने की योजना बनाई है ताकि तू वहाँ जाए। अगर ये शादी रुक जाती है तो इसका कारण तू है बोलकर वो इल्जाम मुझ पे भी लगाएंगे, तब वो मुझे माफ नहीं करेंगे। माफी के लिए तुमने कोई जुर्म नहीं किया है माँ। उसी दिन अगर इंस्पेक्टर ने उन्हें सच बता दिया होता तो आज हमें ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। तुम क्या सोचती हो मैं भी चुप हो जाऊं? और आज अगर मेरे सच बताए बिना ही ये सगाई रुक जाती है तो सुरेखा आत्महत्या कर लेगी माँ। बकवास बंद कर, मरने की क्या जरूरत है? तू नहीं बोलेगी तो मैं जाके बोलती हूँ। चल। अगर तूने उस घर में कदम रखा तो यहाँ इस घर में तुझे तेरी माँ की लाश मिलेगी। माँ, अगर तू अपनी माँ की मौत देखना चाहता है तो वहाँ जा सकता है। यजमान, श्रीमान सुदर्शन जी की सुपुत्री सुरेखा से आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के साथ शुभ लग्न का जो निमंत्रण पत्र है ग्रहण करें। सविता, ये सब क्या है? ये विवाह का निमंत्रण आप ही ने छपवाया है, लेकिन इसमें बड़े बेटे का नाम डालना भूल गए। पागल हो गई हो? बिल्कुल नहीं, मैं हकीकत बता रही हूँ। आनंद आपका बड़ा बेटा नहीं है। देखो, हमारी कंपनी में तुम एक नौकरानी हो। इस घर की शादी के मामले में तुम बीच में टांग अड़ा रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं है। सुरेखा की शादी में मैं रुकावट नहीं डाल रही हूँ। मैं तो सुरेखा की शादी से बहुत खुश हूँ। जीजा जी, इसकी बात मत मानिए। ये लीजिए। आप मत लेना अंकल। हाँ? क्यों सुरेखा, इस घर की बहू बनना मंजूर नहीं है? मंजूर है, लेकिन आनंद की पत्नी बनकर नहीं, आपके बड़े लड़के सूरज की पत्नी बनकर। सुरेखा, आप चुप रहिए। आपने सूरज से मेरी शादी कराने का बोल के मुझे धोखा दिया। सुदर्शन, वो सूरज कौन है? आपने जिसकी गोद भराई की थी, सिंदूर भरा था, मंगलसूत्र पहनाया और बाद में अपनी जिंदगी से निकाल दिया, उस वरलक्ष्मी की औलाद ही है वो सूरज। राजा साहब, अनंतपुर में जाके देखेंगे तो आज भी ये रहस्य दबा हुआ है। आपकी पहली बीवी वरलक्ष्मी एकदम पवित्र हैं। उनका उसी गांव के एक लड़के से संबंध है, ऐसा झूठा आरोप लगवाने वाला और कोई नहीं, ये सुदर्शन है। उसके बाद उन्हें जान से मारने वाला भी यही है।
ये सब तुम कैसे जानती हो? क्योंकि इस कुकर्म में साथ देने वाला, जिसे बाद में बहुत पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, ऐसा ही सुरेंद्र प्रसाद, उनकी बेटी हूँ मैं। आपके परिवार में जो भी अन्याय हुए हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। ये मेरे डैडी की डायरी है। उन्होंने जो कुछ भी किया सब इसमें लिखा है। आप खुद देख लीजिए, वरलक्ष्मी जी के साथ कितना अन्याय किया। इस सुदर्शन ने अपनी बहन से आपकी शादी कराने के लिए वरलक्ष्मी जी के ऊपर कितने अत्याचार ढाए हैं, ये सब इसमें लिखा है। देख लीजिए, एक एक शब्द चीख चीख कर पुकार रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए। ये हमारी सीमा है। इसे रामायण की लक्ष्मण रेखा ही समझना। माफ करना। इन्हें आपने क्यों बुलाया? अपने घर ले जाने के लिए। किस अधिकार से? मतलब? इनके हाथों में गोद भराई के वक्त आपने खुद चूड़ियां पहनाई थीं, और उन्हीं हाथों की वो चूड़ियां आपने खुद तोड़ डाली थीं। और इन्हें जो मंगलसूत्र पहनाया था वो खुद आपने अपने हाथों से निकाल दिया था। अगर आज इनके हाथों में वही चूड़ियां पहनाई गई तो इन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। जब इन्हें जिंदगी भर सिंदूर नहीं लगाने के लिए कहा, उससे हमारा जो अपमान हुआ उसे और नहीं होने देंगे। अपने उन्हीं हाथों से जब आप मेरी माँ के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा इन्हें ले जाने के लिए। अब बताइए, इन्हें पत्नी बना के अपने घर ले जाएंगे? पत्नी बनाने से मेरी माँ का अपमान होगा, हम नहीं स्वीकारेंगे। हम लोग यहाँ रहने आए ताकि मेरी माँ को न्याय मिले, पत्नी का अधिकार मिले। आपकी जायदाद हमें नहीं चाहिए, ऐशो आराम हमें नहीं चाहिए, आपका बंगला, फैक्ट्री, खेत, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। अपनी पत्नी बनाकर 2 वक्त की रोटी मेरी माँ को खिलाइए। पिताजी, अगर इसे अपना बेटा बनाएंगे तो हम दोनों बेटों को भुला देना। अगर आपने उसे अपनी पत्नी बनाया तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। सारी समस्याओं का भगवान स्वयं समाधान करेंगे। वरलक्ष्मी, तुम आ जाओ। आज तक मैं अपने लड़की की खातिर जिंदा थी और आज आपकी खातिर इस रेखा से निकलकर मैं इसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। इस रेखा से बाहर आने के लिए और आपकी पत्नी बनके आपके घर जाने के लिए मुझे सबसे पहले अपना अधिकार चाहिए। मुझे मंगलसूत्र पहनाना होगा। अगर मेरे पिताजी की रखेल बनकर रहना चाहती है तो आजा। सुरेखा, सूरज, सुरेखा, सूरज, सुरेखा, मेरे पिताजी। उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है, भाभी ने उन्हें बचा लिया। ही इज सेफ। लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया सूरज? मैंने कुछ नहीं किया सुरेखा। उस दिन दरअसल हुआ ये कि गुड, मुझे मारकर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। हमारे बीच जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी मैं खुद ही निकालूंगा। आपके हाथों से मरकर स्वर्ग में जाऊंगा। कम ऑन, शूट मी। मेरे पाप का प्रायश्चित तुम्हारे मरने से नहीं होगा, खुद के मरने से। यानी तुम बेगुनाह हो सूरज। देख लिया आपने मजिस्ट्रेट साहब, उस सूरज ने जबरदस्ती संपत्ति लिखवाई, उसका वही वारिस है, उसने ये भी लिखवाया। इतना सब करने के बाद उसने राजा साहब को मारने की भी कोशिश की। सर
प्लीज आप शूट एट साइड का ऑर्डर दे दीजिए, वरना वो इन बेचारे बच्चों को भी मार डालेगा। सूरज ने जिस कांस्टेबल को मारा वो बहुत सीरियस है। डॉक्टरों का कहना है कि उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए। सेक्रेटरी, ये जैसे ही होश में आएंगे इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने होंगे। और साइन करने से मना किया तो? जरूर करेंगे, वरना इन्हें बोलेंगे कि हम वरलक्ष्मी को जान से मार देंगे। मामा जी, पिताजी को अगर होश में आने के बाद पता चल गया तो? इसे भी मार देंगे। मामा जी, अरे इसमें चौंकने की क्या बात है? अगर ये इसी तरह से पड़े रहेंगे तो हो सकता है यही इनकी मौत हो जाए। जरा संपत्ति की सोचो, ऐशो आराम की सोचो। वो सूरज सब हत्या लेगा, उसके बारे में जरा सोचो। ये यहाँ पर मरेंगे और वो सूरज वहाँ पुलिस की गोली से मरेगा। हेलो, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हारा बाप अगर होश में आ गया तो तुम लोग बेहोश हो जाओगे। चलो, एक एक पेग लगाओगे तो हिम्मत बढ़ जाएगी। चलो, देख क्या रहे हो? हम इस केस का रुख ही बदल देंगे। चलो। मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अंदर जाना मना है। सुदर्शन जी और उनके बेटे ने देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं भले ही मर क्यों न जाऊँ, लेकिन मुझे उनसे मिलने दो। प्यार से समझा रहा हूँ, समझते नहीं हो? जाओ यहाँ से। सिस्टर, जल्दी स्ट्रेचर लाओ। आप ऐसी हालत में? सविता, मुझे मत रोको, मुझे सूरज के पास जाना है। ये कहाँ चले गए? हो न हो ये जरूर सूरज के पास ही पहुंचे होंगे। बेटे सूरज, बेटे सूरज, 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 पिताजी, बेटे, पिताजी, ऐसी हालत में आप यहाँ क्यों आए? कहीं तुमसे बात किए बिना मैं मर न जाऊं, इसीलिए आया हूँ। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुझे और तेरी माँ को दिल से अपनाता हूँ, यही बोलने के लिए आया हूँ। सुदर्शन, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता हूँ जीजाजी, वैसे मारा तो भी मेरी बहन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी नहीं है। लेकिन उस सूरज को मरना होगा, उसका इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा। वो लीगली पुलिस के हाथों मरेगा। नहीं नहीं, सूरज को कुछ मत करना। तुम्हारे खिलाफ जो भी बातें मैंने जानी है वो मैं पुलिस को बता दूंगा। तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भले ही तुम मुझे जान से मार दो, मैं फिर भी बता के रहूंगा। आपने अगर ये बता दिया तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पिताजी हैं। बाप के मरने के बाद बेटे उसकी चिता को आग देते हैं। लेकिन तुम दोनों जीते जी अपने बाप की चिता जलाने की सोच रहे हो। मुझे समझने में बहुत देर होगी। उसको मारने का कार्यक्रम पुलिस वाले देख लेंगे और जायदाद का कार्यक्रम जरा तुम देख लो। इस पे साइन कर दो। नहीं करूंगा।
तेरी पत्नी ने मेरी जान बचाई है, उसी के एहसान के बदले तुझे छोड़ रहा हूं। सूरज, भले ही तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रही हूँ। मेरा ये जन्म साकार हो गया। हमें माफ कर दो माँ, अनजाने में हमने आपको बहुत बुरा भला कहा। आज से आप सिर्फ सूरज की ही नहीं, हमारी भी माँ है। पिताजी, ये लीजिए।